brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पेरेंट्स को बुला के उसको हाथ में बच्चा देना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए था। ये स्कूल के टीचर्स ने क्यों नहीं जरूरी समझा? इन्होंने ये चीज समझनी चाहिए थी। बच्चा कितना स्ट्रांग था। अगर आप लोगों ने उसकी सुसाइड नोट पढ़ी होगी तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो बच्चा अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की बात करता है, जिसको जरूरतमंद है उसको देने की बात करता है, वो बच्चा कितना स्ट्रांग होगा आप समझ लो। बच्चा आगे लिखता है लास्ट में कि ये कोई और ना पढ़े, सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए है। अपनी माँ से माफी मांगता है, बोलता है मम्मी मैंने आपका बहुत बार दिल तोड़ा है, ये आखिरी बार दिल तोड़ रहा हूँ, मुझे माफ करना। वो भाई से माफी मांगता है, मैंने तेरे साथ आर्ग्यू किया, मैंने तेरे से बदतमीजी करी होगी, मेरे को माफ कर ले। पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अच्छा इंसान बनना चाहता आपकी तरह, लेकिन बन नहीं पाया। और आखिरी में जो लड़ाई हम लोग आप लोग सारे पेरेंट्स लड़ रहे, वो उसकी वर्डिंग थी, मेरी तरह इस स्कूल में कोई और शौर्य ना बने। इसलिए वो टीचर के ऊपर नाम लिख के, पर्टिकुलर नाम लिख के सुसाइड करता है। और यहाँ से बच्चा राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन जाके कूद के सुसाइड करता है। आप समझ सकते हैं इतना बच्चा स्ट्रांग होने के बाद जो टीचर्स के नाम लिखते हैं और वो सुसाइड करता है। और उसके बाद अभी तक इस केस को 6 से 7 दिन हो गए, अभी तक कोई भी पुलिस की कार्रवाई अरेस्ट की नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। क्या ये स्कूल को या उस टीचर्स को सबूत मिटाने के लिए टाइम दिया जा रहा है? क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? हम कहते हैं पहले इनको अरेस्ट करो, उसके बाद जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठी है उनका रिपोर्ट आ जाएगा, सीबीएसई का रिपोर्ट आ जाएगा, सब कुछ होगा। सस्पेंशन भी इन्होंने नहीं किया। मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे ये इंसिडेंट हुआ है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को शाम को 4 बजे फ़ोन आता है स्कूल का। उसके बाद आज तक स्कूल की तरफ से कोई हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई सिंपैथी तक नहीं, कोई हमारे घर तक नहीं आया, सॉरी का कोई मैसेज नहीं आया। सेकेंड डे जब थर्सडे को यहाँ पे जब धरना आंदोलन हुआ था, 2 रिप्रेजेंटेटिव स्कूल के अंदर गए थे। उन्होंने जब ब्रदर से बात करी थी, अगर उनकी बात सुनोगे तो एक माँ बाप को शॉकिंग है, एक पेरेंट्स को शॉकिंग है जो बच्चे स्कूल में भेजते हैं। हम बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं सुबह के आराम से कि बच्चा हमारा सेफ है। एक जेंट्स और एक लेडीज रिप्रेजेंटेटिव के लिए गए थे, तो लेडीज ने बोला कि आप बच्चे ने ऐसा किया, उनको आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो? तो उनकी वर्डिंग थी, ऐसा कोई भी सुसाइड करेगा किसी का भी नाम लिख के तो हम एक्शन नहीं लेंगे। आप मुझे बताओ ऐसा कोई कर सकता है? तो लेडी ने बोला कि आपके बच्चे को आप मारो और मेरा नाम सुसाइड में लिखो। अभी भी इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, ब्रदर्स है, इनको जो एरोगेंस है और एटीट्यूड है, और जिस तरह से ये जवाब दे रहे या जिस तरह से अभी तक हमारे साथ कोई संपर्क भी नहीं कर रहे, मतलब इनको किस तरह का पीछे से सपोर्ट है, इसकी भी खोज होनी जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को अपील करता हूँ, ये मूवमेंट जो आप लोगों ने उठाई है और आप लोगों ने इतना उसको कवरेज दिया है, सब इसके साथ खड़ा रहिए। और उस बच्चे की आखिरी इच्छा थी कि मेरी तरह और कोई शौर्य पैदा ना हो और सबको न्याय मिलाए, मैं यही अपील करता हूँ। सर विटनेसेस को एक सवाल ऐसा है कि विटनेसेस को इन्फ्लुएंस इस सब में हम लोग जो जांच प्रक्रिया है वो निष्पक्षता से हो, ये हम लोग ऐसा कैसा कह सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो ये बच्चों के, ये उस बच्चे के मेडल है, अलग अलग जगह से ट्रॉफी ली हुई, ये बच्चों के मेडल है, ये बच्चों के मेडल है, ये सारे सर्टिफिकेट है बच्चों के, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट है, सारे दे दो। ये सारे स्टूडेंट्स, ये बच्चे के मेडल है। समझ में आ रहा है यार, आप लोग लेट होते हो बाद में, और ये सारे स्कूल ने दिए हुए हैं मेडल। इससे स्कूल को बहुत जगह रिप्रेजेंट किया सर्टिफिकेट है। सर एक सवाल ऐसा है कि जांच प्रक्रिया भी निष्पक्षता से हो, ऐसा हम लोग कैसे मान सकते हैं? क्योंकि जो विटनेसेस थे वो तो सारे स्कूल के रहे होंगे और स्कूल में वो टीचर्स आए थे, स्कूल मैनेजमेंट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पे तो इन सबके फेवर में दिख रहा है, अक्यूज के बिल्कुल फेवर में दिख रहा है। आप देख रहे होंगे बच्चों को पहले दिन जब इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे बच्चों ने, तो बच्चों को अंदर डराया धमकाया गया था कि कोई भी बच्चा अगर बोलेगा तो स्कूल के खिलाफ बोलेगा तो उसको हम सस्पेंड करेंगे, तो टीसी देंगे। तो दूसरे दिन बच्चों ने अपने मुंह पे मास्क लगा के स्टेटमेंट दिए हुए हैं और अलग अलग चैनल पे ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है।
तो कहीं ना कहीं बच्चों को धमकाना, मतलब विटनेसेस को धमकाना है, तो पुलिस ये बात को समझ नहीं रही है कि अभी तक अरेस्ट नहीं की, स्कूल पे प्रशासक लाना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि अगर स्कूल में ये मैनेजमेंट अगर नहीं संभाल सकती तो प्रशासक लाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाहिए। जिस कारण शौर्य ने आत्महत्या की थी वही कारण सामने आ रहा है, बार बार धमकाया जा रहा है, स्कूल इससे बाज नहीं आ रहा, स्कूल को ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे ने जान चली गई फिर भी वही कर रहे हो। अभी भी स्कूल में यही चल रहा है कि बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि आप बाहर कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलोगे। सर एक जगह जो है उन्हें साइडलाइन किया गया, वहीं पे हम ट्रॉफीज और मेडल्स देखते हैं जो ये बताया जाता है कि शौर्य जो है एक इमर्जिंग चैंप था, सिर्फ महज एक स्टूडेंट तरीके नहीं था और फिर भी उन्हें जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा था। देखो वो इमर्जिंग था, उसके मेडल्स आप देखो, उसको डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसका और उसके एक दोस्त है, उन्होंने डिसाइड किया था कि इसके बाद इन्होंने डांस एकेडमी ज्वाइन करनी है और अपना करियर इसी में एक्टिंग में करना है।